बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर जी मैं आप लोगों के साथ वो जो यूएचएस की प्रोविजनल लिस्ट कल अपलोड हुई उनकी वेबसाइट पर, वो सारी की सारी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। उसके अंदर जो जो चीज़ें आप लोगों को क्लियर नहीं है वो मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले ये जो मैंने अभी प्रीवियस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ ये शेयर किया था, कट ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ डिफरेंट जो हमारे पास रैंक्स है, तो उसका भी मैं आपको थोड़ा-सा क्लियर कर देता हूँ। लेकिन क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को ये बात समझ आ रही है और कुछ स्टूडेंट्स को ये बात समझ नहीं आ रही कि ये रैंक का क्या मतलब है, कट ऑफ का क्या मतलब है। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले जो मैंने प्रीवियस वीडियोज़ आपके साथ शेयर की थी, अपलोड की थी, जिसमें मैंने आपको एक्सपेक्टेड मेरिट बताया था, तो उसमें बहुत सारे बच्चों ने माइंड किया और उन्होंने कहा कि सर आप बहुत कम बता रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, आपके पास गलत इन्फॉर्मेशंस हैं, बहुत कुछ हमें सुनने को मिलता है। लेकिन पहली बात बच्चों देखें, ये सारा कुछ हम लोग स्टूडेंट्स ही की डिमांड पे करते हैं। जो कुछ भी आपको बताया जाता है वो ज़ाहिर बात है एक्सपेक्टेशंस होती हैं, एक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं, वो टेंटेटिव होती हैं, वो फाइनल नहीं होती। क्योंकि जब तक फाइनल लिस्ट नहीं लग जाती, कोई भी चीज़ किसी को भी क्लियर नहीं होती। इसी वजह से डिफरेंट सोर्सेज से जो आपको पास इंफॉर्मेशन आती हैं, वो बेसिकली एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग होती हैं। इसलिए जब तक फाइनल लिस्ट नहीं लग जाएगी, आपको कोई बात भी क्लियर नहीं होगी। तो आप वेट किया करें फाइनल लिस्ट लगने का। लेकिन क्योंकि स्टूडेंट्स बार-बार पूछ रहे होते हैं, बार-बार डिमांड कर रहे होते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड होगा सर मेरिट, इस दफ़ा क्या होगा मेरिट, तो हमें भी फिर क्या करना होता है, डिफरेंट सोर्सेज से हमें डाटा इकट्ठा करना पड़ता है, डिफरेंट लोगों से राय लेनी पड़ती है और उन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके फिर हम आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस बताते हैं। और ज़ाहिर बात है वो सही भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। जैसे मैंने आप लोगों को अभी जो प्रीवियस वीडियो मैंने आपको ओपनिंग और क्लोजिंग मेरिट बताया था कॉलेज वाइज, उसमें मैंने स्टार्ट आप लोगों को जो बताया था, केई का जो स्टार्टिंग मेरिट होगा वो 97 पॉइंट समथिंग होगा और इस दफा वैसा ही है। मैं अभी आपको प्रोविजनल लिस्ट दिखाता हूं और जो नंबर 1 पर है, यानी जिसका एग्रीगेट इस टाइम सबसे ज्यादा है, वो आपको मैं नाम भी बताता हूं। तो वो 97% ही है। लेकिन उसके अलावा जो चीजें क्लियर होने वाली हैं ये प्रोविजनल लिस्ट के अंदर, वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह अब शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दोबारा से ये कट ऑफ लिस्ट दिखा देता हूं, जो कि एक्चुअली मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर शेयर की थी। और अगर इन केस देखेंगे तो इसमें जो ओपन मेरिट एमबीबीएस सीट्स हैं वो हैं 3047। अब आप सबसे पहले इस फिगर को माइंड में रखें कि 3047, इसका मतलब जिसका जो रैंक है वो 3000 से करीब है और 3000 है या उसके थोड़ा सा ऊपर है, तो वो अपने आप को सेफ समझे, सिक्योर समझे। और जिसका 3000 से फिर आगे है, जैसे ये 3100 पर आपको नजर आ रहा है 91.25%, तो ये सबसे ज्यादा जो आप यूं कह लें कि क्लोजिंग मेरिट के जो चांसेस हैं वो ये हैं। लेकिन क्योंकि ये प्रोविजनल लिस्ट है और प्रोविजनल लिस्ट फाइनल लिस्ट नहीं है, और प्रोविजनल लिस्ट में बहुत सारे ऐसे नेम्स हैं जो कि 3000 से भी आप लोगों को पहले वाले रैंक में मिलेंगे। लेकिन अभी मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगा, किसी के आगे लिखा होगा कि उसका HSSC यानी कि हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट वो अटेस्टेड नहीं है, किसी का सेकेंड स्कूल सर्टिफिकेट वो अटेस्ट नहीं है, किसी का IBCC से अटेस्ट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि वो जितने भी ऐसे केसेस हैं वो सारे के सारे डेफर होने का मतलब इस लिस्ट में से निकल जाएंगे। और इसी वजह से जो 12 तारीख को फाइनल लिस्ट लगेगी उसमें आगे पीछे आपको नाम मिल सकते हैं। तो कोई नीचे है तो वो ऊपर भी आ सकता है, और अगर कोई ऊपर है तो वो निकल भी सकता है। तो इसी वजह से जब तक 12 तारीख को फाइनल लिस्ट नहीं लग जाती, आप लोगों को फिर से कोई बात क्लियर नहीं होनी चाहिए एक चीज। लेकिन इसके अकॉर्डिंग अभी जो उन्होंने प्रोविजनल लिस्ट आपको दी, उसके अकॉर्डिंग जो कट ऑफ एग्रीगेट्स हैं उसमें 500 का जो रैंक है, यानी कि फर्स्ट 500 स्टूडेंट्स, तो वो जो 500 वाला स्टूडेंट है उसका जो मेरिट है वो इस टाइम है 93.6773%। इसका मतलब क्या है कि ये जो स्टॉप के जो हमारे पास कॉलेजेस हैं, केई है, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज है, तो इसका मतलब उनका जो क्लोजिंग मेरिट इस दफा बनने जा रहा है वो 93.6773 तक जा सकता है। और इसी तरह से आगे वाले कॉलेजेस और नेक्स्ट आते 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 जो लास्ट कॉलेज डीजी खां का कॉलेज है, वो डीजी खां का जो क्लोजिंग मेरिट उम्मीद की जा रही है, यानी अगेन वही बात कि ये एक्सपेक्टेशंस हैं। अगेन हम लोग अभी फाइनल इसलिए नहीं बात करेंगे क्योंकि जब तक 12 तारीख को लिस्ट नहीं लग जाएगी तब तक ये बात नहीं होगी। और यूं आपको पता है कि ये पहली लिस्ट अभी लगेगी, उसके बाद सेकंड, फिर उसके बाद थर्ड,
जब तक फाइनल लिस्ट नहीं लग जाएगी हम क्लोजिंग मेरिट अगेन फाइनल नहीं बता सकेंगे। लेकिन अभी अंदाजे के मुताबिक जो क्लोजिंग मेरिट है वो है जी 91.2500%। ये अभी तक के लिए इसका क्लोजिंग मेरिट। अब मैं आपको वो प्रोविजनल लिस्ट की तरफ, जो ओरिजिनल प्रोविजनल लिस्ट यूएचएस ने अपनी वेबसाइट पर जारी की, और यूं पता करिए आपको कि कल से वेबसाइट जो है वो हैंग हुई हुई है, यानी बहुत ज्यादा लोग उसको या बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से वो आप लोगों को मोस्टली ओपन होती नजर नहीं आएगी। ये देखिएगा, मैं आपके सामने अभी आपको, जैसे मैंने गूगल पे ये यूएचएस को सर्च किया, मैं इसकी फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट उसको जैसे ही क्लिक करने की कोशिश कर रहा हूँ, आगे से ही आ गया नॉट फाउंड। इसका मतलब क्या है कि अभी तक बहुत ज्यादा लोग इसको चेक कर रहे हैं, तो डेट्स वाई ये वेबसाइट ओपन प्रॉपरली नहीं हो पा रही। तो इसी वजह से जी मैंने अब डिफरेंट सोर्सेज से वहां से ये डाटा इकट्ठा किया, और अब मैं आपको जो मैंने लिस्ट जो है वो बनाई है, जो मेरे पास डाटा आया है, वो ये सारा प्रोविजनल लिस्ट अब आपके सामने मौजूद है। सो यूएचएस प्रोविजनल मेरिट लिस्ट एमबीबीएस 2023। अब इसमें सबसे पहले मैं आपको जो फर्स्ट नेम है, जो कि सबसे हाईएस्ट मेरिट है, एग्रीगेट जिसका सबसे ज्यादा है, वो अब आपको जरा बड़ा करके दिखा देता हूं। सो उनको मेरी तरफ से मुबारकबाद भी हो जी। सो ये जी हमारे पास फर्स्ट नेम है, मैं इसको थोड़ा सा जरा नीचे ले आता हूं जी। ये है जी मोहम्मद फाहद मुराद। ये है जी एप्लीकेशन आईडी इनकी है 100251, सीरियल नंबर इनका 1, मोहम्मद फाहद मुराद। एप्लीकेंट नेम, फादर नेम अल्लाह दिता, जेंडर मेल, जारी बात है, डोमिसाइल हफ्जाबाद। तो हफ्जाबाद के ये बंदे हैं जी। इसका जो इनका जो मैट्रिक के मार्क्स है वो है 1085। इनके जो एफएससी के मार्क्स हैं वो 1050। जो इनका एमडी कैट के अंदर स्कोर है वो 196। ये नहीं कि ये फर्स्ट पोजीशन है, क्योंकि देखेंगे आप उससे नीचे भी 196 आपको मार्क्स नजर आ रहे हैं, लेकिन जिसके 196 हैं तीसरे नंबर पर, जैसे वो हैं यहाँ पर रफीउद्दीन, बल्कि ये फादर नेम है, वो हैं हमना रफी। लेकिन ये उनका क्योंकि एग्रीगेट थोड़ा सा कम बना, तो इस वजह से वो नंबर 3 पर है। अब ये जो अभी मैंने फहद का बताया आपको, तो इनका एग्रीगेट है जी 97.0455। तो ये ओपनिंग मेरिट है, ये ओपनिंग मेरिट है, क्योंकि अब इनका किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम सामने नहीं आ रहा, रिमार्क्स में लिखा हुआ है अप्रूव्ड। इसका मतलब क्या हो गया कि ये फाइनल लिस्ट में अब आ गए, फाइनल लिस्ट में सबसे टॉप पर यही होंगे 97.0455 एग्रीगेट के साथ। ये ओपनिंग एग्रीगेट है, ओपनिंग मेरिट क्यों कह ले, फाइनल लिस्ट के अंदर भी ओपनिंग मेरिट इंशाल्लाह यही वाला ही रहेगा। और अब हम आते हैं जरा नीचे, अगर आपको मैं कुछ चीजें दिखाना चाह रहा हूं, देखिएगा। तो यहां पर देखें एक मेरिट है जी 95.9136। ये जो मैं नाम आपको बता देता हूं, 91.96 जो है ये है जी बल्कि मैं इसका पहले, ये फादर नेम है तो नेम बता देता हूँ जी, आयशा एहसान है। सो एहसानुल्लाह बाजवा फीमेल, और उसके बाद फिर आगे चले जाएंगे सरगोदा। सो इसी तरह से 1033 इनके मैट्रिक के मार्क्स, 1080 इनके एफएससी के मार्क्स, उसके बाद फिर इनके देखिएगा जो एंट्री टेस्ट के मार्क्स हैं वो 189, यानी कि थ्रू आउट बड़ा बड़ा अच्छा स्कोर चलता आ रहा है। और आगे लिखा हुआ है 95.9136 एग्रीगेट। लेकिन जो मसला है वो क्या है, HSSC हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एंड सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट आर नॉट अटेस्टेड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनको क्या करना है जी, जल्दी से जल्दी 10 तारीख तक, वो भी मैं अभी आपको उनका एक नोटिस दिखाता हूं, तो 10 तारीख तक इनको ये क्लेम करना है, इनकी जो चीज मिसिंग है वो इनको प्रोवाइड करनी है। अगर ये ना कर सके तो 12 तारीख वाली लिस्ट में इनका नाम नहीं शामिल होगा। तो इतना ज्यादा एग्रीगेट होने के बावजूद भी इनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए जिस जिसका आगे लिखा हुआ है, जैसे HSSC एंड SSC आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड, ये नंबर 1 छोड़कर 95.87 एग्रीगेट के साथ, फिर 95.8318 एग्रीगेट के साथ, सो HSSC नॉट अटेस्टेड। तो ये जो आ रहे हैं नाम, ये जारी बात है प्रोविजनल लिस्ट के अंदर तो अभी शामिल हैं, लेकिन फाइनल लिस्ट में ये निकल सकते हैं। तो इसी वजह से आप लोगों को, जैसे मैं बता रहा था, कि ये लिस्ट में थोड़े बहुत नाम आगे पीछे चले जाएंगे। तो बहरहाल अभी जो हम लोगों ने, दोबारा से मैं आपको कट ऑफ एग्रीगेट की तरफ लेकर आता हूं। सो कट ऑफ एग्रीगेट के अकॉर्डिंग ये अगर आप देखेंगे तो 500 पर हमारे पास जो रैंक है वो है 93.6773। मैं आपको लिस्ट में दोबारा से जरा उस लिस्ट के अंदर जो 500 पर नेम है वो दिखा देता हूं, ताकि आपको ये कट ऑफ की भी समझ आ जाए। तो बेसिकली ये अब क्लोजिंग मेरिट कहा जा सकता है किसका जी, ये जो केई वगैरह है, और इसी तरह से लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज
तो उसका कहा जा सकता है। तो मैं जल्दी से ही आपको लिए चलता हूँ नंबर 500 पर। सो क्योंकि ये काफी लंबी लिस्ट है, इसलिए मैं अब जारी बात है एक एक करके तो आपको नहीं सारी बात बताऊंगा या दिखाऊंगा। ये है जी हमारे पास, बल्कि थोड़ा सा और नीचे आएंगे। सो ये है 500 पर आपको नजर आ रहा है तैयबा। अब ये जो तैयबा हैं, इनका आपको फादर नेम जाहिद, इसी तरह से आगे चले जाएंगे तो इनका जो डोमिसाइल है या इनका जो एरिया है वो बहावलपुर है। और उसके बाद फिर इसी तरह से आगे चले जाएं तो इनके देखें एफएससी, ये मैट्रिक के मार्क्स, वो 1100 वाला फिगर जो पिछले से पिछले साल आपको पता है। सो 1043 एफएससी के मार्क्स, और इनका जो एंटी टेस्ट का स्कोर है वो 183। सो 93.6773। सो 93.6773। और ये मैंने अभी आपको जैसे कहा कि ये हमारे पास जो ये वाला कट ऑफ एग्रीगेट का जो हम लोगों ने डाटा लिया, तो 93.6773, 93.6773 पर आपको जैसे मैंने बताया ये हमारे पास एक फीमेल है जी, तो उनका ये आपको एग्रीगेट नजर आ रहा है। तो इस तरह से अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि बेसिकली कट ऑफ का मतलब हम क्या लेते हैं। तो यहां पर अब आपको दोबारा से दिखा दूं, 1000 पर जो स्टूडेंट है उनका एग्रीगेट है 92.9455। इस तरह से 2000 पर जाकर जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो मेरिट है वो है 91.9727 यानी एग्रीगेट। इस तरह से जो 3000 रैंक पर हैं वो है 91.3091। अब यहां तक 3000 तक सारे के सारे सेफ हैं, यानी 3000 तक जिसका एग्रीगेट है वो तो 100% सेफ हैं, उनका किसी ना किसी कॉलेज के अंदर इंशाल्लाह जरूर हो जाएगा दाखिला। 3000 से आगे चले जाएंगे तो मैंने जैसे कहा कि टोटल ओपन मेरिट सीट्स हैं 3047, और जो एमबीबीएस की सीट्स, टोटल यूएचएस की सीट्स हैं वो 3376। इसमें कोटा भी आ जाता है, इसमें रेसिप्रोकल सीट्स भी आ जाती हैं, सम टाइम कुछ जो डिसेबल कैंडिडेट्स होते हैं वो भी शामिल हो जाते हैं। तो इस तरह 3376 तक आप लोग यूं समझ सकते हैं कि उनका दाखिला हो जाएगा। अब इसी वजह से मैंने कहा था कि जो 91.25 है 3100, वो तो क्लोजिंग मेरिट होने के 100% चांसेस हैं। उसके बाद शायद कोई स्टूडेंट्स जो हैं वो इस लिस्ट में जब आखिरी लिस्ट लगे तो उसमें शामिल हो जाएं। अब ये जो ये नीचे रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है, सो रैंक 3500, 91.0136%, इसका मतलब ये आउट ऑफ द मेरिट हैं, ये बॉर्डर लाइन पर भी नहीं है। सो बॉर्डर लाइन खत्म हो जाएगी जाकर कहां पर, तकरीबन तकरीबन 3300 पर। सो इसी वजह से ये बहुत कम चांसेस हैं कि जो 3300 वाले स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं उनका एडमिशन हो सके। तो इसलिए जो 3000 वाले हैं वो तो सिक्योर हैं, और इस तरह से 3100 पर 91.25% एग्रीगेट जो बन रहा है, ये मैं आपको जैसे बार बार बता रहा हूँ, ये एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट है, अभी भी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जब तक लास्ट लिस्ट नहीं लग जाएगी यूएचएस की, हम लोग अगेन कुछ भी फाइनल नहीं कह सकते। लेकिन आप लोगों को जैसे मैंने बार बार बता दिया कि ओपनिंग मेरिट 97% समथिंग, और इस तरह से जो क्लोजिंग मेरिट 91.25%, तो ये है एक्सपेक्टेशंस। सो यहां तक की सारी बातें मैंने आपके साथ शेयर कर ली। और अगेन वही बात, अगर किसी को वो कोई बात बुरी लगी हो तो मेरा यही मकसद होता है कि आप लोगों के पास जो इंफॉर्मेशंस हैं वो सही तरह से आपको बताई जाएं। लेकिन डेफिनेटली ये बहुत सारा डाटा होता है, हर वेबसाइट पर डिफरेंट भी हो सकता है, तो इसलिए सम टाइम आपके पास इंफॉर्मेशन सही आ जाती हैं, सम टाइम सही नहीं आती। लेकिन फिर भी आप लोग इग्नोर किया करें, और अगर इन केस आप कुछ भी डिमांड करते हैं, जो रिक्वेस्ट करते हैं, तो हमें रिक्वेस्ट को देखते हुए कुछ ना कुछ आपको जरूर बताना पड़ता है। तो एनीवेज, अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो, अल्लाह आप सबको कामयाब करे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।